भास्करं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिकृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोर। मंचस्थ सम्माननीय साधु समाज, उपस्थित सत्संग प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, ध्यान बिंदु उपनिषद का एक मंत्र है, यदि शैल समं पापं विस्तीर्ण बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग के द्वारा नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों का नाश करने वाला दूसरा कभी कुछ नहीं हुआ। पक्षाह ध्यान साधना शिविर का आयोजन आज से विधिवत आयोजित हो चुका है। आप लोगों के जन्मार्जित पाप राशि को ध्वंस कर देने के लिए ही यह आयोजन हुआ है। अवश्य ही प्रतिदिन हजारों लोग अपना अपना पाप धोने के लिए हरिद्वार आते हैं। कोई गंगा स्नान के माध्यम से, कोई मंदिर में जाकर पूजन अर्चन के माध्यम से, कोई यहाँ किसी देवी देवताओं के अनुष्ठान के माध्यम से, कोई जप तप के माध्यम से पाप धोने का, पाप को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उपनिषदकार कहते हैं नान्यो भेदः कदाचन। बिना ध्यान किए किसी भी उपाय से
पाप का नाश नहीं हो सकता। हजारों लोग पाप धोने के लिए प्रतिदिन यहाँ आते हैं, लेकिन उपनिषद वचन के अनुसार पाप साथ में लेकर ही चले जाते हैं। यदि अच्छी तरह से विचार किया जाए तो कुछ बढ़ा चढ़ा कर भी ले जाते होंगे। कहेंगे कैसे? धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। अन्य स्थानों पर किया हुआ पाप तीर्थ स्थान पर जाने से नष्ट हो जाता है। तीर्थ में आकर यदि पाप किया जाए फिर कहाँ जाकर नष्ट होगा? उसके लिए कहते हैं वज्रलेपो भविष्यति। वह पाप वज्रलेप हो जाता है, वह पाप फिर कभी नष्ट नहीं होता है। अवश्य ही हरिद्वार में गंगा बहती है, लोग स्नान करते हैं। मैं नहीं कहता कि बिल्कुल पाप का नाश नहीं होता, थोड़ा बहुत नाश होता है। कहेंगे कैसे? अभी गंगा में जो जल है बहुत ठंडा जल है। गंगा जी में डूब लगाने में शरीर सिहरने लग जाता है, शरीर कांपने लग जाता है, हिम्मत नहीं होती है। स्नान से पहले पवित्र होने में हमारा पापी मन कांपता है। आलस्य, ध्यान में बड़ा भारी विघ्न है। ध्यान में आने वाले विघ्न को भी पाप ही कहा जाता है। ध्यान करते समय किसी किसी साधक को नींद भी आने लग जाती है। ध्यान के समय निद्राभिभूत हो जाना, यह भी एक पाप का ही लक्षण है। गंगा जल में स्नान करने से, शीतल जल में स्नान करने से आलस्य दूर हो जाता है, नींद कम सताती है। तो हम समझते हैं कि कुछ देर के लिए यही पाप का नाश हुआ कि ध्यान के समय नींद नहीं आई, ध्यान के समय आलस्य नहीं आया, बिल्कुल मन फ्रेश है, अच्छी तरह से बैठे हुए हैं। तो गंगा जल में स्नान करने से पाप का एक भाग शांत हो गया। नींद और आलस पाप का एक भाग है, लेकिन पाप का दूसरा भाग जो है वह नींद और आलस्य से भी विकट है। वह स्नान से नहीं खत्म होता,
वह पाप का दूसरा भाग क्या है? पाप का दूसरा भाग है गुनावन। शरीर में आलस्य नहीं है, नींद नहीं है, लेकिन आँख और मुंह को बंद करके घर का चिंतन तो हो ही रहा है, परिवार का चिंतन हो रहा है, अपने रोजगार का चिंतन हो रहा है। न जाने यह पापी मन कौन कौन सा चिंतन कर रहा है। इस गुनावन को धोने के लिए दुनिया में कोई जल नहीं है। तो पाप का एक भाग स्नान करने से जरूर शांत होता है। योग के 8 अंगों में पहला अंग है यम और दूसरा अंग है नियम। नियम के 5 अंग हैं। पहला अंग नियम का है शौच। शौच का अर्थ होता है पवित्रता। योग करने से पाप का नाश होता है और योग का एक उप अंग, नियम तो अंग हुआ, फिर नियम का जो अंग बना वह योग का उप अंग हुआ। शौच, अंदर बाहर की पवित्रता। स्नान करने से बाहर तो पवित्र होता ही है, कुछ अंदर भी पवित्र होता है। आलस्य और नींद कम हो जाता है। आलस्य नींद शरीर के बाहर के भाग में नहीं होता, शरीर के भीतर के भाग में होता है। भीतर से आलस्य और नींद हमें प्रभावित करता है। तो स्नान करने से पवित्रता होती है। लेकिन स्नान मात्र से पाप का दूसरा भाग जो गुनावन का है वह खत्म नहीं होता। फिर यहाँ लोग यज्ञ भी करते हैं। यज्ञ करने से जो कहते हैं पाप का नाश होता है, यह भी कुछ मात्रा में ठीक ही है। यज्ञाग्नि के पास आप बैठेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी, आलस नहीं आएगा, आँख में धुआं लगती रहेगी, शरीर आग के पास तप्त होता रहेगा। तो नींद और आलस वहाँ भी नहीं आता। और कुछ ना कुछ आप अपनी पवित्र कमाई को स्वाहा कर रहे हैं। यह भी एक पुण्य कार्य है। तो पुण्य कार्य करने से पाप का शमन होता है। तो नींद आलस्य जिस कर्म के करने से नहीं आए उस कर्म को पुण्य कर्म कहा जाता है। दान करना भी पुण्य कर्म है। इससे भी पाप का कुछ नाश होता है। क्यों? दान वही आदमी दे सकता है
जिसका मन आलस्य से रहित है, नींद से रहित है, सोया हुआ आदमी थोड़े दान देता है। तो जिस जिस कर्म के द्वारा पाप का यह पहला अंग नींद और आलस्य समित होता है, क्षीण होता है, वह सब कर्म पुण्य कर्म कहलाता है। लेकिन याद रहे, पाप का दूसरा भाग जो है न तो यज्ञ से नष्ट होता, क्योंकि यज्ञाग्नि के पास भी मन कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है, वहाँ भी गुनावन होता ही रहता है। दान करते समय भी गुनावन होते ही रहता है, मंदिर में भी गुनावन होते ही रहता है। ध्यान करने से पाप के जो दोनों भाग हैं वे एक साथ नष्ट हो जाते हैं। ध्यान से जो कहा कि पाप का पहाड़ ध्वंस हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो सही में नष्ट होता है, दोनों भाग नष्ट हो जाता है। अन्य जितने भी शुभ कर्म सत्कर्म हैं उसके द्वारा पाप का एक भाग कुछ क्षण के लिए क्षीण होता है, लेकिन एक भाग ज्यों का त्यों सुरक्षित रहता है। ध्यान करने से पाप का दोनों भाग खत्म हो जाता है, क्योंकि ध्यान करने से पवित्रता भी आती है, शुद्धता भी आती है, निर्मलता भी आती है। ध्यान के समय इष्ट का स्मरण होता है, इष्ट का स्मरण करने से सारे सत्कर्म करने का फल प्राप्त होता है। स्नान का भी फल उसे प्राप्त होता है, यज्ञ का भी फल प्राप्त होता है, क्योंकि ध्यान करना यह यज्ञ भी है, यह तीर्थ भी है, यह दान भी है, यह स्नान भी है, यह तप भी है, यह व्रत भी है। यदि अच्छी तरह से विचार करेंगे तो ध्यान करने वाले को दुनिया के सारे सत्कर्म करने का फल प्राप्त होता है, क्योंकि ध्यान करना सारा सत्कर्म करना है। सारे सत्कर्मों का संघात रूप हम ध्यान को कह सकते हैं। वृंदावन में एक संत रहते थे, उनका नाम था पूर्णानंद तीर्थ जी महाराज। उन्हीं का दूसरा नाम उड़िया बाबा भी है। दक्षिण भारत के एक भक्त ने उड़िया बाबा से पूछा, महाराज हमारा घर गंगा जी से बहुत दूर है, गंगा जी तक पहुंचने में हमको 2-3 दिन लग जाते हैं। फिर मैं एक सामान्य घर का आदमी हूँ, धन बल मेरे पास नहीं है, मैं बारंबार बहुत पैसे खर्च करके गंगा स्नान करने के लिए आ सकूं। शरीर स्वास्थ्य भी काम नहीं देता है। तो महाराज
क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है कि बिना कहीं गए गंगा में स्नान करने का फल हमें प्राप्त हो जाए? उड़िया बाबा ने कहा हाँ उपाय है। कहा क्या उपाय है? तूने मेरे से तो दीक्षा लिया है। हाँ महाराज दीक्षा लिए है। दीक्षा में कोई मंत्र भी दिया होगा? कहा हाँ महाराज दिए। पहुँचे हुए संत सद्गुरु का दिया हुआ मंत्र एक ही जगह पर आँख और मुँह को बंद कर शरीर के अंग प्रत्यंगों को स्थिर कर अंदर ही अंदर उसका स्मरण करता रहे। संत के बताए हुए मंत्र का अंदर ही अंदर स्मरण करता रहे। तो जो इस प्रकार मंत्र का स्मरण करता है उसको घर बैठे ही गंगा में स्नान करने से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। तीर्थ में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है, यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है, दान करने का पुण्य प्राप्त होता है, व्रत उपवास करने का पुण्य प्राप्त होता है। ध्यान से पहले ही मंत्र जप किया जाता है। ध्यान मंत्र जप से ऊपर की प्रक्रिया है। ध्यान से पहले जप किया जाता है। ध्यान करना एक प्रकार से इष्ट का पूजन करना है। इष्ट की आराधना करनी है। तो पूजन में सबसे पहले इष्ट का आवाहन मंत्र बोला जाता है। इष्ट का आवाहन कर लेने पर फिर इष्ट की पूजा होती है। आप लोग अपने अपने घर में यदा कदा पूजन कार्य करवाते होंगे तो ब्राह्मण लोग, पंडित लोग, चाहे जो अपने से करते हैं, पहले इष्ट का आवाहन मंत्र बोलते हैं। जिस देवता की पूजा करना चाहते हैं पहले मंत्र के द्वारा उस देवता का आवाहन मंत्र बोला जाता है। इंद्रादि 10 दिक्पाल यहाँ गच्छ। विष्णु भगवान को बुलाते हैं चाहे और किसी देवता को बुलाते हैं तो पहले मंत्र के माध्यम से उनको बुलाते हैं, उनका आवाहन करते हैं। बुलाने के बाद फिर आगे की प्रक्रिया होती है। फिर पूजन कार्य आरंभ होता है। बिना बुलाए पूजन कार्य आरंभ नहीं हो सकता। हम ध्यान के माध्यम से ध्येय वस्तु का दर्शन करना चाहते हैं। ध्येय किसी का राम है, किसी का कृष्ण है, किसी का शिव है, किसी का गुरु है। ध्येय कहते हैं लक्ष्य वस्तु को। कोई ध्यान में गुरु को देखना चाहता है, कोई और किसी को देखना चाहता है। जो जिनको देखना चाहता है वह उनके लिए ध्येय हुआ। ध्येय का दर्शन करना, ध्येय वस्तु को प्राप्त करना, यही ध्यान है।
ध्येय में अपने को लगा देना, ध्येय में अपने को लगा देना, ध्येय से अपने मन को इधर उधर नहीं जाने देना, यह ध्यान की आरंभिक प्रक्रिया है। इससे भी पहले मंत्र का जप है। ध्यान की आरंभिक प्रक्रिया से भी पहले मंत्र जप है। मंत्र जप में ही ऐसी शक्ति है कि उड़िया बाबा कहते हैं, जो संत के बतलाए हुए मंत्र का अंदर ही अंदर जप करता है, स्मरण करता है, तो गंगा में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। फिर गीता में भगवान का भी वचन है, यज्ञानां जप यज्ञोस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। अश्वमेध यज्ञ की बड़ी महिमा धर्म ग्रंथों में है। अश्वमेध यज्ञ के लिए भगवान ने यह नहीं कहा कि मैं यज्ञों में अश्वमेध यज्ञ हूँ, मैं यज्ञों में वाजपेय यज्ञ हूँ। यज्ञ का वेदों में बहुत विधान है, बहुत फल बतलाया गया है, लेकिन जप यज्ञ की कैसी महिमा है, स्वयं भगवान कहते हैं, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। जप यज्ञ जो है वह भगवान का ही स्वरूप है, इतना हम समझ सकते हैं। जप करने वाला भगवान से युक्त हो जाता है, भगवान से उनका सीधा संबंध हो जाता है, क्योंकि जप को भगवान ने अपना स्वरूप बतलाया। और भक्त सबसे पहले जप का ही अनुष्ठान करता है, मंत्र ही बोलता है। मंत्र बोलते ही उनका भगवान से सीधा संबंध हो जाता है, इष्ट से सीधा संबंध हो जाता है, इष्ट से वह युक्त हो जाता है। महाभारत में योग के बहुत अंग बतलाए गए हैं, उनमें से एक अंग है मंत्र योग। संत सद्गुरु के बतलाए हुए मंत्र का जप करने से जिस परमात्मा से इस जीव का जन्म जन्म से वियोग हो गया है, उनसे योग हो जाता है। इसीलिए इसको मंत्र योग कहते हैं। मंत्र परमात्मा से युक्त कराता है, क्योंकि मंत्र जो है परमात्मा का एक स्वरूप है। यज्ञानां जप यज्ञोस्मि। दुनिया में जितने भी यज्ञ होते हैं, उन यज्ञों में सबसे बढ़कर जप यज्ञ है। धर्म ग्रंथों में परमात्मा से बढ़कर पवित्र और किसी को भी नहीं माना है। हाँ, यदि परमात्मा से विशेष कोई पवित्र हैं तो वे संत हैं जिन्होंने परमात्मा का दर्शन कर लिया। संत भगवंत परम पवित्र होते हैं।
जिस क्रिया के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है, परमात्मा का दर्शन होता है, वह जो अंतर्मुखी क्रिया है, वह क्रिया भी बहुत पवित्र है। तो सबसे आरंभिक क्रिया परमात्मा प्राप्ति के लिए, परमात्मा से युक्त होने के लिए मंत्र जप है। और उस मंत्र जप में ही इतनी शक्ति है कि जैसे यज्ञाग्नि समस्त हवनीय पदार्थ को जला करके राख कर देती है, ईंधन को जला करके राख कर देती है, वैसे ही जप रूपी अग्नि अभ्यासी के जन्मार्जित पाप को जलाकर राख कर देती है। अच्छी तरह से यदि जप होता रहता है तो उस समय न नींद आती है, न आलस आता है और न गुनावन होता है, अच्छी तरह से जप होने पर। और अच्छी तरह से जप होना क्या है, मैंने पहले ही बतलाया। जप का अर्थ होता है आवाहन करना, इष्ट को बुलाना। किसी को कोई बुलाते हैं तो देखते भी हैं कि आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जिनको बुलाते हैं उनकी तरफ देखते भी हैं। जिस तरफ वे होते हैं उसी तरफ देखते हुए बुलाने वाले उसको बुलाते हैं। बुलाने वाले को यह पता होता है कि हमारे स्वामी, हमारे मालिक, चाहे हमारे निर्दिष्ट व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं, फिर उसी तरफ देखते हुए आवाज़ लगाते हैं। यह बुलाने का सबसे अच्छा ढंग हुआ। हम यहाँ मंच पर बैठे हैं और आप सड़क की तरफ देखते हुए हमको बुलाइएगा तो यह बुलाना अच्छा हुआ? यह अच्छा नहीं हुआ। यह अवज्ञा कर रहे, अवज्ञापूर्वक आवाहन कर रहे हैं। हम जहाँ बैठे हैं उस तरफ देखते हुए हमको आप बुला रहे हैं, तब यह सार्थक बुलाना हुआ। तो जप के माध्यम से, मंत्र के माध्यम से अभ्यासी अपने इष्ट को बुला रहा है। तो इष्ट का निवास जापक के अंदर में, जप करने वाले अभ्यासी के अंदर में कहाँ होता है? संत तुलसी साहब ने घट रामायण में लिखा है, सतगुरु संत कंज में बासा, सुरत लाए जो चढ़े आकाशा। श्रुति ठहरानी रही आकाशा, तिल खिड़की में निजदिन बासा। गगन द्वार दिसे एक तारा, अनहद नाद सुने झनकारा। सतगुरु संत कंज में बासा। संत सदगुरु का निवास कंज में होता है। कंज का एक अर्थ कमल भी होता है, कमल का अर्थ चक्र भी होता है। यहाँ चक्र से तात्पर्य आज्ञा चक्र से है।
14 चक्र हमारे शरीर के अंदर में हैं। 14 चक्रों में से एक चक्र आज्ञा चक्र है। वह चक्र दोनों आँखों के मध्य मुकाबले अंदर में है। शरीर के पिंड भाग का ऊपर की तरफ जहाँ अंत है और जहाँ से शरीर के ब्रह्मांड भाग का आरंभ होता है,